बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा तिब का सबसे पहला लेक्चर है और हम शुरू करते हैं। अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है अल-मुसव्विरु। तो हम इसी नाम से शुरू करते हैं, अल-मुसव्विरु से। तो अल्लाह पाक का जनाब नाम अल-मुसव्विरु, इसका मतलब है तख्लीक करने वाला, बनाने वाला। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में चैलेंज करता है कि है कोई मेरे बराबर ऐसा मुसव्विर, है कोई मतलब इस तरह का बनाने वाला। वो चैलेंज कैसे है उसको हम तिब की रोशनी से देखते हैं। वैसे तो इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात में बनाया है और बनाने के बाद अपना नायब बनाया है, अपनी सिफात इंसान में रखी हैं, ठीक है, लेकिन उसके बराबर का कोई नहीं है। तो इसी बात से एक तो शिर्क की भी नफ़ी होती है। हम बात करते हैं कि अल-मुसव्विर की, अल्लाह पाक कैसा मुसव्विर है। हम अमूमन देखते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। पेंटिंग के लिए ख़ास तौर पे कोई ठोस कंक्रीट चीज़ हो, जैसे कि शीट, कोई पेपर, कोई बोर्ड। उसको बनाने के लिए फिर कोई कैनवस वगैरह हो, कोई कलर्स हों, ठीक है, तो फिर वो उस पे रुकेगी। और तीसरे नंबर पे उसकी जनाब कोई लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम हो, क्योंकि हम बग़ैर देखे उस चीज़ को कभी भी नहीं बना सकते। लेकिन अल्लाह पाक कैसा मुसव्विर है। अल्लाह पाक कहता है कि मैंने 3 अंधेरों में इंसान की तख्लीक की है। 3 अंधेरों में, वो 3 अंधेरे कौन-कौन से हैं? सबसे पहले पेट का अंधेरा है, दूसरा प्लेसेंटा का और तीसरा यूट्रस का। यानी इस 3 अंधेरों में इंसान की तख्लीक अल्लाह पाक ने की है। तख्लीक करने के बाद फिर अल्लाह पाक ने किस तरह से तख्लीक की है? छलकते हुए पानी पे बग़ैर कैनवस के और बग़ैर रोशनी के। तो इस सिफाती नाम से रब ताला अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं कि अल-मुसव्विरु, है कोई मेरे बराबर का मुसव्विर, है कोई मेरे बराबर का बनाने वाला? तो डेफ़िनेटली अल्लाह के बराबर का कोई भी नहीं है। तो तिब का जो इल्म है ये रिलाय करता है कुरान और सुन्नत पे। अल्लाह पाक के अता करदा उलूम में से एक इल्म है। तो इसमें हम आज सिर्फ 2 सवालात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सवाल है, जो अमूमन हमें देखने को मिलता है, उर्फ़ आम में लोग ये कहते हैं कि तिब्बी अद्वियात के या तिब की चीज़ों के नुकसानात नहीं हैं। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, देसी टोटका या देसी बनी हुई कोई भी चीज़, तो उसके नुकसानात नहीं हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये सरासर गलत बात है। हर वो चीज़ जो फ़ायदा करती है समहाउ वो नुकसान करती है। तिब की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी अद्वियात हैं, उनको 4 कैटेगरीज़ में तक़सीम किया गया है। जिस तरह से हम एंटीबायोटिक्स को देखते हैं एलोपैथी में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक। समहाउ अब 5th जनरेशन भी लॉन्च कर दी गई है, जो कि बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की है। खैर वो एक एलोपैथी का कॉन्सेप्ट है। तिब में भी इसी तरह से दर्जाबंदी की गई है अद्वियात की। कुछ अद्वियात पहले ग्रुप में हैं, कुछ दूसरे में हैं, कुछ तीसरे में हैं और कुछ चौथे ग्रुप की अद्वियात हैं। तो उनके नुकसानात भी लाज़मी तौर पर पाए जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो आजकल की प्रैक्टिस में जो एक चीज़ बड़ी कॉमनली यूज़ की जा रही है और बड़ी बेधड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है, छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल को इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल मोटापे के हवाले से कि मोटापा जनाब हमारा ख़त्म हो जाए। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि छिलका इसबगोल का इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल हमें हेपेटाइटिस सी की तरफ लेकर जाता है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमें हेपेटाइटिस सी की तरफ लेकर जाता है। वो कैसे? उसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम फ़िलहाल इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा जो आजकल हमें देखने को मिलता है वो ये कि लोग ये कहते हैं कि तिब का जो फ़लसफ़ा है, तिब का जो इलाज है, उससे गुर्दे, दिल फ़ेल होते हैं। किडनी फ़ेलियर, हार्ट फ़ेलियर के इश्यूज़ बहुत आते हैं। ऐसा है और इसको जनाब इसी वजह से बहुत से लोगों ने इसको छोड़ दिया है। तो हम इस सवाल के जवाब में ज़रा नज़र दौड़ाएँ अपने इर्द-गिर्द। जैसे हमारे यहाँ पे करीब में मुल्तान किडनी सेंटर और मुल्तान कार्डियोलॉजी बना हुआ है। तो वहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं। कभी आपने देखा होगा, आपके भी मतलब कोई हो, आपके सोशल सर्कल में ऐसा कोई पेशेंट, तो आप उसे देखें क्या उसने आया तिब की अद्वियात इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से उसको किडनी फ़ेलियर या हार्ट फ़ेलियर का इश्यू आया है? यकीनन आपको जवाब मिलेगा नहीं।
5% भी लोग ऐसे नहीं होंगे 100 में से जिनको ये मसला तिब की अद्वियात की वजह से आया हुआ हो। अब इसकी एक बेसिक सी जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को देख लेते हैं। किडनी फेलियर की जो बुनियादी वजह है वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड में नेफ्रॉन की डेथ होती है किडनीज में। और ब्लड प्रेशर में क्या करते हैं कि हम गैर मसनूई तौर पर ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो जिस्म से हमारे पेशाब या फासिद रतूबात को निकालते हैं, और जिसके नतीजे में हमारा ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है या जो भी, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो उसका बिला ज़रूरत इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल हमें जनाब किडनी फेलियर की तरफ लेकर जाता है। इसी तरह से हार्ट का इशू आ जाता है। तो ये हमारे आज के 2 बुनियादी क्वेश्चंस थे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपके सवालात हों इससे रेलिवेंट, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करने हैं, ताकि आपके सवालात के जवाबात हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।